My dear students, welcome to Asian classes. I hope you all are healthy and safe at your home. Today we are going to start class 12th is Rainbow Book. Our first poem is The Noble Nature, composed by Ben Jonson. If you have not subscribed our channel so far, please subscribe, like and share. Our poem The Noble Nature, composed by Ben Jonson. Here noble means उत्तम, उत्कृष्ट एंड आदर्श और नेचर मीन्स प्रकृति। नोबल को उदात भी कहते हैं, तो इसका हिंदी मीनिंग होता है उदात प्रकृति। फर्स्ट वी नो अबाउट बेन जॉनसन। बेन जॉनसन बिलोंग्स टू 17th century. His time period is 1573 to 1637. He is good critic, poet and actor also. First we read the poem line to 9 and then explain it. It is not growing like a tree, in block doth make man better be. Or standing long an oak 300 year, to fall a log at last dry, ballad and sheer. A lily of a day is fairer far in May, although it fall and die that night, it was the plant, the flower of light. In small proportion we just beauty see, and in short measure life may perfect be. Here, first line, it is not growing like a tree. It is not means it is not important. Growing बढ़ जाना, लाइक ए ट्री एक पेड़ की तरह। इन ब्लक मीन्स होता है यहाँ पर साइज, आकार में बड़ा होना, विशाल हो जाना। इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री इन ब्लक, ये कोई महत्व नहीं रखता एक पेड़ की तरह साइज में बड़ा हो जाना। डोथ मीन्स यहाँ पर डज मेक मैन बेटर बी, क्या एक साइज में बड़े हो जाने से, विशाल हो जाने से है वो एक मैन बेटर यानी महान, ग्रेट बन सकता है। यहाँ पर इसका मतलब है ग्रेट, महान, कि एक व्यक्ति साइज में बड़े हो जाने से महान नहीं हो सकता, क्योंकि एक पेड़ अगर साइज में बड़ा हो जाता है तो उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। और स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक, एक ओक के पेड़ का यहाँ पर पोइट ने हमें एग्जाम्पल दिया है कि एक ओक का पेड़ जो कि लॉन्ग मतलब लंबा होता है, स्टैंडिंग खड़ा रहता है, 300 ईयर जिसकी उम्र है वो 300 साल होती है। कि एक ओक का पेड़ जिसकी आयु 300 साल है, टू फॉल ए लॉग, गिर जाता है। लॉग मतलब एक लट्ठे की तरह, लॉग मतलब तना या उसका जो लट्ठा होता है। एट लास्ट अंत में क्या हो जाता है, ड्राई, सूख जाता है। बोल्ड यानी बोल्ड का मतलब वैसे तो गंजा होता है, लेकिन यहाँ इसका मीनिंग है लीफलेस, विदाउट लीफ, जिसकी पत्तियाँ पूरी तरह से झड़ जाती है। एंड शियर मतलब होता है विदर्ड, विदर्ड का मतलब होता है मुरझाना, यानी उसकी जो तना होता है वो अंत में सूख जाता है, उसकी पत्तियां झड़ जाती है और वो पूरी तरह से मुरझा कर है वो क्या हो जाता है, गिर जाता है। तो एक ओक का एग्जाम्पल उसने यहाँ पर एक मनुष्य से उसने कंपेयर किया है कि जिस तरह से एक ओक जिसकी आयु 300 साल होती है और वो काफ़ी लंबा हो जाए है परंतु उसका कोई महत्व नहीं है, उसी तरह अगर एक मनुष्य की एज ज़्यादा हो या फिर उसकी साइज में वो विशाल हो तो उसका कोई महत्व नहीं है। ए लिली ऑफ ए डे, वह लिली का फूल होता है, ऑफ ए डे जिसकी आयु है वो एक दिन की होती है, जिसका जीवन मात्र एक दिन का होता है। इज फेरियर फार इन मई, जो कि बहुत ही फेरियर मतलब सुंदर होता है। एंड फार इन मई, और मई के महीने में है वो खिलता है। ऑल दो इट फॉल, यद्यपि यह गिर जाता है। एंड डाई, मर जाता है। दैट नाइट, उसी रात को, जिस रात मतलब सुबह उसका जन्म होता है और शाम को वो ख़त्म हो जाता है, शाम को वो झड़ जाता है रात को। तो इतने छोटा सा उसका जीवन काल होता है। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, फिर भी
यहाँ पर वो एक ऐसा पौधा और एक ऐसा फूल होता है जो लाइट यानी प्रकाश का पौधा और फूल कहा जाता है। लाइट का मतलब यहाँ पर डिलाइट से हैं कि प्रसन्नता देता है सबको। जब दिन में जब वो रहता है, जितना उसका जीवन काल होता है, वो सबको प्रसन्नता और आनंद देता है। तो ऐसा वो पौधा माना जाता है, प्रकाश का फूल और पौधा वो माना जाता है। इन स्मॉल प्रोपोर्शन जी जस्ट ब्यूटी सी। तो इसमें पॉइंट हमें कहना चाहता है कि स्मॉल प्रोपोर्शन मतलब छोटे छोटे, प्रोपोर्शन मतलब आयाम या अनुपात होता है कि इन छोटी छोटी जो चीज़ें होती है हमारे संसार के अंदर, जो भी छोटी छोटी वस्तुएं पाई जाती है, वी जस्ट ब्यूटी सी। तो हमें उन छोटी छोटी चीज़ों के अंदर भी है वो सुंदरता देखनी चाहिए। एंड इन शॉर्ट मीज़र लाइफ, शॉर्ट मतलब छोटी सी, मीज़र मतलब मापना, लाइफ मतलब जीवन, कि हमारे इस छोटे से जीवन में भी परफेक्ट भी हम एक बहुत ही अच्छे इंसान बन सकते हैं अपने कार्यों के द्वारा, अपने गुणों के द्वारा, अपने अच्छे डीड्स के द्वारा है वो हम एक अपना नाम रोशन कर सकते हैं। तो इस पोएम के अंदर बहुत ही एक अच्छा मैसेज है वो बेन जॉनसन ने दिया है। इन द थीम ऑफ दिस पोएम द पोइट इम्पार्टिंग ए ग्रेट मैसेज एंड ए मीनिंग टू ह्यूमैनिटी। मानवता को एक बहुत ही अच्छा और एक महान मैसेज है वो कवि पोएम में दे रहा है। ए शॉर्ट लाइफ फुल ऑफ हेरोइक डीड्स एंड इज़ बेटर दैन ए मीनिंगलेस लॉन्ग लाइफ। मतलब एक छोटा सा जीवन जो कि हमारे वर्चुअस गुणों से भरा हुआ है, हमारे अचीवमेंट से भरा हुआ है, वो बेटर है एक मीनिंगलेस लॉन्ग लाइफ से, एक व्यर्थ के लंबे जीवन से है वो ज़्यादा अच्छा है। द बिग साइज एंड लॉन्ग लाइफ लाइक एन ओक, एक ओक की तरह एक बड़ा जीवन हो जाना या एक लंबी आयु प्राप्त करना डोंट मेक लाइफ वर्थवाइल, कि हमारे जीवन को योग्य नहीं बना सकता। ए शॉर्ट बट मीनिंगफुल लाइफ लाइक लिली इन्स अचीवमेंट, हम एक लिली की तरह छोटा जीवन प्राप्त करके भी है वो अपने जीवन में उपलब्धियां है वो हासिल कर सकते हैं। दैट्स इट, थैंक यू।